मैं पुष्पेंद्र कुमार एसडी कोचिंग स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं, बनाने जा रहे हैं। तो उस वीडियो में आप देखने वाले हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था यौगिक या लेविस डॉट सिंबल कैसे लगाते हैं। किसी भी यौगिक का लेविस डॉट सिंबल लगाना सीखेंगे आज। तो लेविस डॉट सिंबल लगाना, कैसे लेविस डॉट सिंबल्स लगाते हैं किसी यौगिक का। तो ध्यान दीजिए, लेविस डॉट सिंबल्स लगाने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, सबसे पहले हमें किसी भी यौगिक के संयोजी कोश में, यानी जो यौगिक बना है, जिन तत्वों से मिलकर के बना है, उस यौगिक के संयोजी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए हमें। तो यौगिक के संयोजी इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन ज्ञात होने चाहिए, पहली बात। अब यौगिक के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मान लेते हैं CO2 है, एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमें यह पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कार्बन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन थे, आपने लास्ट क्लास में देखा था 4। ऑक्सीजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन से वर्ग में था? छठे वर्ग का था, तो 6। और ऑक्सीजन है कितने परमाणु? यहां पर 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के। तो यहां पर हम देखते हैं, तो 2 गुणा 6, तो बराबर हम देख रहे हैं 12 और 4 16। संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 16 है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, CO3 है, चलिए बाद में देख लेंगे जब बनाएंगे। दूसरी बात क्या देख रहे हैं हम? दूसरी बात का क्या पता होना चाहिए? दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए हमें? जब हमने संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों को ज्ञात कर लिया कि संयोजी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो फिर हमें एक और बात आती है कि सॉरी, तो ध्यान दें, यदि यौगिक पर धनायन है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जैसे CO3, चलिए मैं बता रहा हूं, मैं जैसे आपको बनना है यौगिक, तो देखिए धनायन और ऋणायन दोनों से मिलकर के बनता है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं CO3 के बारे में बातें करें तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन
संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होने वाले हैं, ध्यान दीजिए, देखो कार्बन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, कार्बन के संयोजी कोष में, ऑक्सीजन के 3 गुणा 6 बराबर, उसके बाद धनायन कितना है आपका 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, 6 × 18 और 4 22 और 1 कम किया 21। तो दो बातें पता होनी चाहिए। तीसरी बात या तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु हमें यह पता होना चाहिए कि यदि यौगिक पर ऋणायन है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। चलिए यहीं पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कुछ भी देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं, फिलहाल के लिए समझा रहा हूं, एग्जाम्पल बाद में ले लेंगे। मैं तो केवल ये देखना है आपको कि ऋणायन है तो क्या होने वाला है, धनायन है तो क्या होने वाला है। Cn ऋणायन, तो ध्यान दीजिए कितना हो, कार्बन, कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 प्लस N, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 5 में बरता था, एक प्लस कर दिया जाएगा क्योंकि ऋणायन है। मैंने आपको बताया धनायन है तो कम कर देंगे, ऋणायन है तो प्लस कर देंगे। कितना हो गया, चलिए आगे कर देता हूं, शायद नहीं दिखाई दे रहा हो, 9, तो कितना हो गया, 9 और 1 10। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताता हूं। तीन बातें, तीन बिंदु हमने ज्ञात कर लिए। बिंदु 4, चौथा बिंदु क्या पता होना चाहिए हमको। चौथी बात, जब हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों का पता पड़ जाता है तो हमें ज्ञात करना होता है केंद्रीय परमाणु। सबसे ध्यान दीजिए, चौथी बात, केंद्रीय परमाणु की खोज। चौथी बात में हम चौथा बिंदु में देखेंगे, केंद्रीय परमाणु की खोज करेंगे कि कौन सा केंद्रीय परमाणु होने वाला है। तो केंद्रीय परमाणु की खोज के लिए क्या पता है, ध्यान दीजिए, केंद्रीय परमाणु होता कौन सा है, केंद्रीय परमाणु है क्या, वह परमाणु या वह तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, कम हो, उसे कहते हैं हम केंद्रीय परमाणु। समझ में आया, कम हो, वह जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, वह हमारा केंद्रीय परमाणु कहलाता है। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे मालूम पड़े कि कम है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ध्यान दीजिए, परमाणुओं की संख्या कम होना, पहली बात तो, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, दूसरी बात केंद्रीय परमाणु की खोज, और दूसरी क्या होगी, दूसरी बात ये होगी, तो चलिए पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां से मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या चीज,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जिसकी कम होगी वो कहलाएगा हमारा केंद्रीय परमाणु। तो अब पहली बात तो ये, अब दूसरी बात ये आती है कि हम ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ग्रहण करने की क्षमता कम कैसे है। तो हम पीरियडिक टेबल की ओर बढ़ जाते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने पीरियडिक टेबल बताई थी, तो उसकी ओर देखते हैं। देखिए आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में ध्यान दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्रम के लिए समझ रहे हैं हम। बाएं से दाएं चलने पर, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलेंगे आवर्त सारणी में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर बढ़ती है। याद रख लेना, मैंने सिंबल लगा दिया है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बाएं से दाएं चलें, जैसे आवर्त सारणी बनाई थी मैंने, आवर्त सारणी में इधर को जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने वाली है। इसी प्रकार ऊपर से नीचे, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि केंद्रीय परमाणु कौन सा होने वाला है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर। दूसरी बात, पहले पॉइंट यहां पर हम जान चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। दूसरा क्या है कि किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या कम होगी, जिस परमाणु की संख्या कम है वह केंद्रीय परमाणु कहलाता है। दूसरा पॉइंट ध्यान दें, परमाणु की या परमाणुओं की संख्या कम होने पर, किसी यौगिक में जितने का जिसके परमाणु कम होंगे वही हमारा केंद्रीय परमाणु होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, CO2 था, तो CO2 में हम बातें करें यहां पर केंद्रीय परमाणु कौन सा होने वाला है, तो देखिए पहले आवर्त सारणी की ओर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर, देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर हम बातें करें तो देखिए कार्बन आवर्त सारणी में ऑक्सीजन से पहले आता है बाएं तरफ, और दाएं तरफ ऑक्सीजन है। तो यहां पर जो केंद्रीय परमाणु होगा वो कौन सा है, जिसके मैंने बताया, क्या बताया था, बताएं, केंद्रीय परमाणु कौन सा होने वाला है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है वो केंद्रीय परमाणु होगा हमारा। तो कार्बन केंद्रीय परमाणु क्या है, कार्बन। दूसरी बात से हम देखते हैं परमाणुओं की संख्या कम होने पर, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि CO2 में कार्बन के परमाणु 1 है अणु और ऑक्सीजन के परमाणु 2 है। तो किसके परमाणु कम है, कार्बन के। तो इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं केंद्रीय परमाणु की खोज। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले ले। चौथा पॉइंट, चौथा बिंदु क्या है, इसका पता होना चाहिए हमको। जब ये हमने केंद्रीय परमाणु ज्ञात कर लिया तो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अन्य परमाणुओं को व्यवस्थित कर देते हैं। परमाणु के चारों ओर अन्य परमाणुओं को व्यवस्थित करते हैं या रखते हैं। चलिए रखते ही सब लिख देते हैं या व्यवस्थित करते हैं। और ध्यान दीजिए, जो जैसे कि हाइड्रोजन है या जिनके
संयोजकता 1 है, उन परमाणुओं को सबसे बाहर लगाते हैं, उनको बाहर लगाते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल में बातें कर लेते हैं, जैसे CO2 का ही लेके चल रहे हैं फिलहाल। देखिए इसमें केंद्रीय परमाणु हमने ज्ञात कर लिया, क्या था, कार्बन था। इसके बाद ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो एक ऑक्सीजन हमने इधर लगा दिया, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया। ये हो गया हमारा यानी चौथा पॉइंट, सॉरी 5वां पॉइंट था शायद, ये 5वां पॉइंट था। 5वें पॉइंट में 5वां बिंदु हमें ये पता करना है हमको कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अन्य परमाणुओं को लगाना, 5वें पॉइंट पर। छठा पॉइंट, छठे पॉइंट पर जैसे ही हमें ये पता पड़ जाता है हमने केंद्रीय परमाणुओं को लगा लिया चारों ओर, तो छठे पॉइंट पर हमें दिमाग में रखना है कि उनको सभी परमाणुओं को एकल बंध से जोड़ देते हैं। क्या? सभी को एकल बंध से जोड़ते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने लिखा था ये अभी, सी, एक परमाणु इधर एक परमाणु इधर, तो इन सबको क्या करना है, हमको एकल बॉन्ड से जोड़ दिया। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। 7वां पॉइंट आपका क्या आता है? सातवां बिंदु, 7वीं बात हमें याद रखनी है। जैसे हमने एकल बंध से सभी परमाणुओं को जोड़ दिया, तो 7वां पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि उनके अष्टक पूर्ण करते हुए संयोजी इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करते हैं। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉनों को अष्टक पूर्ण करते हुए बांटते हैं। चलिए क्लियर होगा? 7वां पॉइंट हमारा ये बताता है, जैसे ही ध्यान दीजिए CO2 था, अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने सभी कंडीशनों को कर लिया, लेविस डॉट सिंबल से लगा रहे हैं। कैसे लगाना है, CO2 को ही बातें कर लेते हैं, किस तरीके से लेविस डॉट सिंबल स्ट्रक्चर बनाना है। CO2 सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना था, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होने वाली है, कितनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 4 + 2 × 6 दूनी 12 और 4 16, संयोजी इलेक्ट्रॉन 16। फिर हमने क्या देखा, धनायन या ऋणायन। हमारा यौगिक ना तो धनायन है ना ऋणायन है, उदासीन है, इसलिए ना तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जोड़ना है और ना ही घटाना है। 3 पॉइंट क्लियर हो चुके यहां तक। चौथा पॉइंट फिर हमने देखा था केंद्रीय परमाणु की खोज, केंद्रीय परमाणु की खोज। तो यहां पर CO2 में केंद्रीय परमाणु हमारा C यानी कार्बन आ गया। 5वां पॉइंट हमने देखा था कि जो अन्य परमाणु हैं उनको चारों ओर व्यवस्थित कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे, हमने इसको भी व्यवस्थित कर दिया। 5वां बिंदु हमारा ये बताता है, 5वां बिंदु ये कह रहा था, सॉरी 5वां जो भी बिंदु, फिर जब ये हमें पता पड़ जाता है तो फिर क्या करना है कि उसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट बिंदु हमारा ये बताता है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि जब सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन थे,
उनको वितरित करते हैं इनको, और वो भी कैसे, अष्टक पूर्ण करते हुए, अष्टक को पूर्ण करते हुए वितरित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने हमने बांट दिए, और 2 ये रहे, गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन अब तक हम खर्च कर चुके हैं। बचे इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी 12 हैं। इन 12 इलेक्ट्रॉनों को हम वितरित कर देते हैं दोनों ऑक्सीजन में। चलिए बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसको दे दिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इसके पास भी है। 8 और 8 16, यानी कि हमने 16 इलेक्ट्रॉनों को वितरित कर दिया। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और नहीं है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो केवल 16 ही थी। इसके अष्टक पूर्ण है, इसका अष्टक पूर्ण है। देखते हैं कार्बन का अष्टक पूर्ण है या नहीं, देख लेते हैं। चलो, 1 2 3 4 है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, तो कहां से लाएं, इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां से हमने एक पेयर यहां से लिया और एक पेयर के साथ इसको साझा कराया। अब देखते हैं, इसके पास देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन का 8, इसके पास 4 और 2 6 हो चुके हैं। इसी प्रकार यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी इसका साझा करा देते, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन भी हमारे 16 के 16 है। और ये हो गया हमारा लेविस डॉट सिंबल लगाया। क्लियर हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Cn- इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ध्यान दें, 4 प्लस नाइट्रोजन 5, 1 प्लस हो गया बराबर 10। चलिए पहले मैं क्लियर करा देता हूं, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 9। ऋणायन है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 9 प्लस बराबर 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 10। फिर देखना है हमको केंद्रीय परमाणु। तो यहां पर देखते हैं, देखिए केंद्रीय परमाणु दोनों आपस में बराबर है। भाई कार्बन भी एक अणु है और नाइट्रोजन का भी एक परमाणु है। तो चलिए हमने इसको व्यवस्थित कर लिया चारों, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा था, कार्बन है तो कार्बन केंद्रीय परमाणु है हमारा। क्लियर है। चलिए फिर क्या देखा था, सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ना है, जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से। फिर हमें क्या पता है, हमने देखा सीखा था कि अगला पॉइंट कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों को वितरित कर दीजिए उनका अष्टक पूर्ण करते हुए, अष्टक पूर्ण करते हुए उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं संयोजी उनको बांट दीजिए। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बांटते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बचे कितने हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। भाई 6 7 8 और 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने दे दिए। चलिए ध्यान दें, अब यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण है, इसका अष्टक देखते हैं, 2 और 2 4 ही है इसके पास, 2 और 2 4, तो एक पेयर क्लियर हो गया। अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके तो 8 है, 4 और 2 6,
4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। एक पेयर और हटाएं, ये हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं 6 और 2 8, 6 और 2 8, और ये माइनस लगाए। तो देखिए आज आपने लेविस डॉट सिंबल्स लगाना सीखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें। ध्यान, धन्यवाद।